हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेल, क्लास 11th हमने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन जो चैप्टर 2 है आपका, उसमें हमने किंगडम्स को स्टार्ट किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में वो 5 किंगडम में डिवाइड हैं। जो पहला किंगडम है वो मोनरा किंगडम है। ठीक है, पहला किंगडम है वो मोनेरा है, दूसरा है प्रोटिस्टा एंड तीसरा है फंजाई एंड फोर्थ है प्लांटेई। ठीक है, एंड फिफ्थ है आपका दैट इज एनिमेलिया। राइट, अब हमने इसमें से मोनरा किंगडम कंप्लीट कर लिया था, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया था एंड हमने फंजाई किंगडम स्टार्ट किया था। राइट, अब देखिए क्लास, अगर हम फंजाई किंगडम की बात करते हैं तो फंजाई किंगडम में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ये सब एटसेट्रा, ये सब हमने कंप्लीट किया था। क्लियर। अब हम ये देखेंगे जो फंजाई किंगडम है, फंजाई किंगडम फर्दर डिवाइड है 4 क्लासेस में। ठीक है, और ये जो फंजाई किंगडम है वो फर्दर 4 क्लासेस में जो डिवाइड है वो किस बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, किस बेसिस पर इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो उसका रीजन है कि उसमें एक तो हमने क्या है उसका मॉर्फोलॉजी माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी कि जो माइसीलियम है उसका कैसा है फंजाई का, एसेप्टेट है या सेप्टेट है। अगर हम एसेप्टेट की बात करते हैं तो उसमें जो माइसीलियम होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है नॉर्मल होता है, उसमें कोई सेप्टा नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है, सब क्रॉस वॉल्स नहीं होती है। माइसीलियम है और उसमें क्या है, न्यूक्लियाई फ्लोट कर रही है, दैट इज एसेप्टेट। सेप्टेट में क्या होता है, माइसीलियम होता है, उसमें क्रॉस वॉल्स बनी होती है और हर एक कंपार्टमेंट के अपने 1 या 2 न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो माइसीलियम कैसा है, इस बेसिस पर हमने फंजाई किंगडम को आगे क्लासेस में डिवाइड किया है। या उसमें जो पोर्स बन रहे हैं, पोर्स कैसे बन रहे हैं, वो बाहर की तरफ बन रहे हैं बॉडी में या अंदर की तरफ बन रहे हैं बॉडी में। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज का बनना है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब होता है कि जिसमें कि स्पोर्स बनते हैं, जिस बॉडी में स्पोर्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। राइट, तो इस बेसिस पर हमने फंजाई को क्या किया है, डिवाइड किया है फर्दर 4 क्लासेस में। राइट, तो सबसे पहली क्लास है, सॉरी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आई गेस, कोई बात नहीं। ठीक है, सो लेट अस concentrate. So the first class is that is phycomycetes. तो पहली क्लास क्या है फंजाई की, दैट इज फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो जितने भी फाइकोमाइसीट्स के मेंबर हैं वो सब क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। तो यानी कि उनका हैबिटेट क्या हुआ, दैट इज एक्वेटिक। और ये कैसे ऑर्गेनिजम्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, डिकेइंग वुड हो गया, ठीक है, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, या डिकेइंग वुड यानी कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मॉइस्ट एनवायरनमेंट, डिकेइंग वुड हो गया, मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है, या डैम्प प्लेसेस, या ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब होता है कि उन्हें अपने रिप्रोडक्शन कराने के लिए, उन्हें किसे, फंजाई को अपना रिप्रोडक्शन कराने के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ेगा, प्लांट के ऊपर। यानी कि उन्हें प्लांट को इन्फेक्शन करना पड़ेगा, प्लांट के अंदर उसके न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्ट करेंगे प्लांट को, तब जाके ये अपनी साइकिल को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, किस पर, प्लांट्स पर। राइट, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए इनको जरूरी है कि ये प्लांट को इन्फेक्ट करें। क्लियर, आगे देखते हैं माइसीलियम कैसा है, इनमें एसेप्टेट है। एसेप्टेट यानी कि माइसीलियम है, उसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं बने हैं। माइसीलियम के अंदर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियाई क्या है, फ्री फ्लोट कर रही है। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। राइट, एंड सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब भी यही होता है कि उसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंटायर है वो, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कोई क्रॉस वॉल्स वगैरह नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी तो माइसीलियम कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएट ही होगा। राइट, आगे देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, और बाय एप्लानोस्पोर्स या नॉन मोटाइल होते हैं। यानी कि फाइकोमाइसीट्स की अगर हम बात करते हैं क्लास, एक सेकेंड, अगर हम फाइकोमाइसीट्स की बात करते हैं तो फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 तरह के स्पोर्स से होता है, या तो वो क्या होंगे, ज़ूस्पोर्स होंगे, या वो क्या होंगे, एप्लानोस्पोर्स होंगे। ठीक है, तो ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, लेकिन कैसे हैं ये,
एसेक्सुअल स्पोर्स है, यानी कि इनकी वजह से क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरा क्या है, एप्लानोस्पोर्स है। तो एप्लानोस्पोर्स क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एप्लानोस्पोर्स है वो क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। और ये जो दोनों स्पोर्स है, चाहे वो जू स्पोर्स हो या एप्लानोस्पोर्स हो, ये दोनों स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, फ्रूटिंग बॉडी में एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे। एंडोजिनसली मतलब कि फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी जैसे इसके फ्रूटिंग बॉडी यानी फंजाई का वो पार्ट जिसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी एंडोजिनसली मतलब अंदर की तरफ, यानी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो कौन कौन से स्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, और एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, और ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। A zygospore is formed by fusion of two gametes. अब देखो क्लास, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई अभी तो मैम ने बताया कि जो जू स्पोर्स हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी क्या हो गया, जाइगोस्पोर्स हैं। तो देखो ये जू स्पोर्स है, जाइगोस्पोर्स है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो जाइगोस्पोर्स हैं वो क्या होते हैं, वो बनते हैं दो मेल गैमीट्स से, फंजाई के दो मेल गैमीट्स से। कौन कौन से मेल गैमीट्स, दैट इज दो गैमीट्स से बनते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो कौन कौन से गैमीट्स हो गए, दैट इज सॉरी मैंने दो मेल गैमीट बोला, हाँ, दो गैमीट्स से बनते हैं। कौन कौन से, एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट। इन दोनों से मिलके क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं। और जाइगोस्पोर से आगे क्या बनती है, फंजाई बनती है भाई, आगे चल के माइसिलियम एंड फंजाई बनती है, ठीक है। तो जाइगोस्पोर क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो जाइगोस्पोर किस में होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। तो अब जो दो स्पोर्स होते हैं, जो जाइगोस्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। और एप्लानोस्पोर्स हो गए या जू स्पोर्स हो गए, ये किस में आ गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गए, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो जो हम आगे पढ़ेंगे जाइगोस्पोर्स, वो दो गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है। दो गैमीट्स, अब या तो दो गैमीट्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे दिखने में, यानी कि या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे, यानी कि सिमिलर होंगे। वो उन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। इसलिए हम जब गैमेटोजेनेसिस या कुछ ऐसा पढ़ते हैं, गैमेटेंजियल फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम प्लस माइनस का यूज करते हैं। प्लस हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, माइनस हम मेल के लिए यूज करते हैं, राइट। तो अभी आपको बस इसमें यही जानना है, यही समझना है कि जो जाइगोस्पोर बना है वो दो गैमीट से मिलकर बना है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब ये जो दो गैमीट है वो सेम भी हो सकते हैं दिखने में, ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो हमें दिखता है, राइट, सेम भी हो सकते हैं दिखने में, यानी कि हो सकते हैं दोनों मोटाइल हो सकते हैं दोनों नॉन मोटाइल हो, ठीक है। या फिर वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो कि दोनों मोटाइल हो, एक बड़ा हो लेकिन एक छोटा हो सकता है एक मोटाइल हो जो छोटा हो और एक नॉन मोटाइल हो जो बड़ा हो, ठीक है। या हो सकता है कि जो मोटाइल है वो बड़ा हो, ठीक है, और दूसरा भी क्या हो, मोटाइल हो, या दूसरा नॉन मोटाइल हो, ठीक है। तो यानी कि या तो इसमें डिसिमिलैरिटी होगी या साइज में होगी, या फिर दोनों के मॉर्फोलॉजी में भी और साइज में भी डिफरेंस होगा, राइट। तो उसमें क्या होता है कि दोनों लेकिन सेम नहीं होंगे, मेल गैमीट भी अलग होगा और फीमेल गैमीट अलग दिखेगा, तो वो क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। ऐसे हम गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आइसोगैमस या उगैमस, ठीक है। उगैमस कंडीशन आपने ह्यूमंस में भी पढ़ी होगी, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि उगैमस कंडीशन कैसे होती है, जिसमें कि एक लार्ज नॉन मोटाइल गैमीट होता है जो कि फीमेल गैमीट होता है, और एक स्मॉल मोटाइल गैमीट होता है जो कि एक मेल गैमीट होता है, राइट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, किसके, फाइकोमाइसीट्स की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि म्यूकर हो गया, ठीक है, राइजोपस हो गया, ब्रेड मोल्ड, जिसके ब्रेड मोल्ड का मतलब होता है कि जैसे हम जब फ्रिज से निकाल के हम ब्रेड रख देते हैं, राइट, तो उस ब्रेड पे क्या होता है क्लास, कि थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का पार्ट हमें दिखता है, ठीक है।
ग्रीनिश कलर आ जाता है, थोड़ा सा वाइट वाइट कोटन जैसा स्ट्रक्चर हल्का हल्का दिखने लगता है, ठीक है, ओपेक लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, तो वो क्या है, वो ब्रेड मोल्ड है। तो राइजोपस जो फंजाई है उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेड मोल्ड होता है। अब पता चल गया कि राइजोपस क्या है, फंजाई है, फंजाई किंगडम में आता है। और राइजोपस जो बिलोंग करता है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, फाइकोमाइसीट से बिलोंग करता है, ठीक है। और क्या एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, एल्ब्यूगो, जो कि क्या है, पैरासिटिक फंजाई है, ठीक है। ये पैरासाइट है किसका, मस्टर्ड का पैरासाइट है, मस्टर्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट। अब देखो क्लास, एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे जाइगोस्पोर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो जो जाइगोस्पोर है वो दो मेल गैमेट के फ्यूजन से बना है, मेल प्लस फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बना है, जाइगोस्पोर बना है, ठीक है। अब जाइगोस्पोर में क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। अब जाइगोस्पोर में मियोसिस होके क्या होगा, स्पोर बनेंगे किसमें, फ्रूटिंग बॉडीज में, ठीक है। अब बाद में जब ये फ्रूटिंग बॉडी में मैच्योर होंगे स्पोर्स, तो रिलीज होंगे और क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि माइसीलियम क्या है, जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। अब बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बना रही है, टिश्यू मिला बहुत अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन बना रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ऐसे ही फंजाई में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, हाइफे। अब जब बहुत सारे हाइफे मिलते हैं, नेटवर्क बनता है हाइफे का, तो क्या बनता है, माइसीलियम बनता है। और जब माइसीलियम बनता है तो बहुत सारे, जब माइसीलियम का नेटवर्क बनता है तो क्या बनता है, एक पूरी बॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं क्या, फंजाई, ठीक है। आप ये देख रहे हो ना मशरूम, ये भी एक फंजाई है, लेकिन एग्जाम्पल फाइकोमाइसीट्स का नहीं है, ठीक है तो फंजाई, लेकिन क्लास कौन सी वो आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं। अब फंजाई की जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या है, देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया क्लास म्यूकर का, ठीक है, म्यूकर का एग्जाम्पल दिया है इसमें, ये आपको दिख रहा है, ये फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज एस्कोमाइसीट्स, ठीक है। एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। अब एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यानी कि इसके जो स्पोर्स बन रहे हैं वो एक उसमें बन रहे हैं, किसमें, एक बॉडी लाइक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको सैक फंजाई भी बोलते हैं। एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर में इनके स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये फंजाई क्या है, मोस्टली मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब देखो, अब एक एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, ईस्ट में बडिंग होती है, आपने पढ़ा होगा। और ईस्ट किसका एग्जांपल है, एस्कोमाइसीट्स का एग्जांपल है और यूनिसेलुलर है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। अब आप आगे कहेंगे कि मैम आपने बताया था कि जो 5 किंगडम है उसमें बस स्टार्टिंग के जो 2 किंगडम है मोंडो प्रोटिस्टा यही यूनिसेलुलर है, बाकी मल्टी सेलुलर है। देखो वो जनरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस इसका साइंटिफिक नेम है, राइट। अब सैक फंजाई होती है एस्कोमाइसिट्स, क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में यानी कि वेसल लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये ज्यादातर मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर है। जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलियम से क्या बनती है, एंटीबायोटिक बनती है, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक बनी थी किससे, पेनिसिलियम से, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, आपको एक एक एग्जांपल याद करके रखना पड़ेगा, राइट, ठीक है। यूनिसेलुलर सैक्रोमाइसिस जो कि एक्सेप्शन है फंजाई में, ठीक है। आगे देखते हैं, दे आर, सो जो फंजाई है, जो एस्कोमाइसीट्स हैं वो ग्रो करती हैं, वो क्या होती है, वो सैप्रोफिटिक होती हैं, डिकम्पोजर्स होती हैं, पैरासिटिक होती हैं या कैप्रोफाइलस होती हैं, यानी कि जो गोबर पर ग्रो करती हैं, डंग पे ग्रो करती है, काउ डंग, बफेलो डंग, ठीक है, इन पे ग्रो करती है। आगे देखते हैं, माइसीलियम
माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अब इसमें जो एस्कोमाइसीट्स है, देखो हमने फाइकोमाइसीट्स में देखा था कि माइसीलियम क्या है, माइसीलियम क्या है, वो एसेप्टेट है। लेकिन हम अगर एस्कोमाइसीट्स में देखें, जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है। माइसीलियम सेप्टेट का मतलब होता है कि जैसे ये माइसीलियम है, माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है, हाइफे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सा दिखता है हमें, और उस पूरे हाइफे का पूरा नेटवर्क बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, माइसीलियम। ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी में जो सेल होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, फिर सेल से टिश्यू बनता है, वैसे ही फंजाई में जो हाइफे होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और हाइफे का नेटवर्क बन के माइसीलियम बनता है, माइसीलियम से पूरी बॉडी बनती है फंजाई। ठीक है। तो इसमें जो माइसीलियम है वो कैसा है, ब्रांच्ड है। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस निकली है, और कैसा है, सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, यानी कि हर एक अलग अपना कंपार्टमेंट है इसमें छोटा सा, पूरे पूरे किसमें, माइसीलियम में, और उस कंपार्टमेंट में अपना न्यूक्लियस है, अपना साइटोप्लाज्म है, राइट। उसमें हो सकता है, अब ये जो कंपार्टमेंट है ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है और यूनि न्यूक्लिएट भी हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, द asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophore। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एस्कोमाइसीट्स होती हैं उसमें एक स्पेशल माइसीलियम होता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। ठीक है, ये स्पेशल माइसीलियम है, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। अब कोनिडियोफोर में जो क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये कोनिडियोफोर है, एक सेकेंड, कोनिडियोफोर में एक फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है। अब इसमें बाहर की तरफ ना ऐसे ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कोनिडियोफोर के बाहर प्रेजेंट होते हैं क्या, स्पोर्स। इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ठीक है, तो कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है, यानी कि जो कोनिडिया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसीट्स में कोनिडिया की वजह से होता है। ठीक है, तो कोनिडिया वो स्पोर्स है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एस्कोमाइसीट्स में। और ये जो कोनिडिया है वो एक्सोजिनसली यानी कि बाहर की तरफ, जैसे फाइकोमाइसीट्स में एंडोजिनसली लिखा था, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेंगे, लेकिन एस्कोमाइसीट्स में ऐसा नहीं है, एस्कोमाइसीट्स में फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बनते हैं क्या, स्पोर्स। और कौन से स्पोर्स, उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। और कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। क्लियर। और जिस फ्रूटिंग बॉडी पे बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, यानी फ्रूटिंग बॉडी का नाम है कोनिडियोफोर ही। और फ्रूटिंग बॉडी किससे निकली है, माइसीलियम से निकली है, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि स्पेशल माइसीलियम होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर पर प्रेजेंट होते हैं कोनिडिया, जो एक्सोजिनसली प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ हमें दिखते हैं वो। ठीक है, आगे देखते हैं, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। अब जब हर एक कोनिडिया जब मैच्योर होते हैं तो हर एक कोनिडिया क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। ठीक है, माइसीलियम का फिर नेटवर्क बनेगा, फिर बॉडी बनेगी, राइट। आगे ये लिखा है, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। ठीक है, अब देखो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये कौन सी फंजाई है, ये एस्कोमाइसीट्स हैं, जिनको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यानी कि एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बात यहाँ पे है कि भाई एसेक्सुअल में तो क्या है, कोनिडिया, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के बाहर स्पोर्स बन रहे थे, कोनिडिया बन रहे थे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स होते हैं, वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। कौन से होते हैं, वो एस्कोस्पोर्स। ठीक है, और एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, वो जिस फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं उसको हम बोलते क्या, एस्कस। ठीक है, जिस फ्रूटिंग बॉडी यानी जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये बनेंगे उसका हम बोलते हैं क्या, एस्कस। एस्कस सिंगुलर फॉर्म है और एस्की क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो ये फ्रूटिंग बॉडी बहुत सारे जब एस्कस मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एस्की बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। कौन से स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। ये 4 से 8 तक हो सकते हैं, यानी 4 to 8 प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, 4 से 8 प्रेजेंट होते हैं। और ये फ्रूटिंग बॉडी इसके अंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसमें, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं क्या, एस्की।
और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, दैट इज एस्कस। अब ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एस्कस, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एस्की में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी, और जिस फ्रूटिंग बॉडी पे ये बन रहे हैं, जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम बता रहे हैं कि इसमें बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प, ठीक है। जैसे हम उसमें क्या बोल रहे थे, कोनिडियोफोर बोल रहे थे एसेक्सुअल स्पोर्स को, कि एसेक्सुअल स्पोर्स जिस बॉडी पर बन रहे हैं उस बॉडी को हम बोल रहे हैं कोनिडियोफोर, और जिस बॉडी के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स यानी कि एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं उस बॉडी को हम बोल रहे हैं क्या, एस्कोकार्प, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्लास न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी ऑप्शन जो एमसीक्यूज आते हैं 11th में वो भी इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूरोस्पोरा जो है ये ऐसी फंजाई है जिसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूरोस्पोरा है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक स्टडीज में हेल्पफुल होती है, किसके जेनेटिक स्टडी में, प्लांट्स की जेनेटिक स्टडी में, जैसे कि जो एनिमल्स की जेनेटिक स्टडी में ड्रोसोफिला यूज होती है, फ्रूट फ्लाई यूज होती है, ठीक है, ऐसे ही न्यूरोस्पोरा फंजाई यूज होती है जेनेटिक स्टडी में, ठीक है, कोई या फिर कोई भी जेनेटिक वर्क है या बायोकेमिकल कोई भी वर्क है उसमें न्यूरोस्पोरा फंजाई का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, एस्कोमाइसीड्स के। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड टफल्स, मोरल्स जो कि स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत सारी फंजाई जो होती है वो एडिबल होती है, जैसे कि हो गया मोरल्स हो गए, टफल्स हो गए, ये क्या है, एडिबल है, कुछ जेनेटिक वर्क के लिए यूज होती है जैसे न्यूरोस्पोरा है, ठीक है, कुछ पैरासिटिक भी होती हैं। अब देखो यहाँ इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है एस्परजिलस का, ये देखो ये एस्परजिलस है, ठीक है। देखो ये कैसे, इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स है ये कहाँ बाहर की तरफ बन रहे हैं एक्सोजिनसली, ये क्या कोनिडिया है, ठीक है, इसमें चेन भी बन जाती है पूरी, ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लियर। सो किंगडम फंजाई की जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके क्लास। एंड अगर आपको समझ आए, क्लियर हो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ डाउट्स के बारे में पूछ सकते हैं। वेल अगर आपको समझ आया हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, देन you guys can subscribe this channel and share this channel, okay, and thank you so much, okay।